हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। देखो, ये बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर रिवीजन, बार बार आप लोग अलग अलग फैकल्टीज, मेंटर्स हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि सर रिवीजन, और सवाल यही है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से रिवाइज करना है, कितना रिवीजन करना है। ठीक है, ये पूरा एक सवाल है और बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज पर परेशान हो रहे होते हैं कि सर सिलेबस इतना बड़ा है ना। खासतौर पर अलग अलग डोमेन्स में देखें, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं अड्डा 24/7 में सीओटी पीजी चैनल पर, आप जानते हैं मुझे। जब हम ज्योग्राफी में देखें, हिस्ट्री का भी सिलेबस बड़ा है, हर 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 सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है, ज्योग्राफी में तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे समय पर हमारा सिलेबस को ही हम कवर करें, उसको प्राथमिकता दें, उसको प्रायोरिटी दें, फिर रिवीजन कैसे हो पाएगा। देखो, इन सारे सवालों के, इन सारे जो मिथ हैं, जो सारे डाउट्स हैं, इन सारी क्वेरीज को आज हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहला सवाल कि सर रिवीजन का महत्व कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ये बताइए। तो देखो भाई, रिवीजन का इंपॉर्टेंस तो हम सिर्फ एक ही बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब है कि हम जानते हैं +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है। यदि हम रिवाइज नहीं करके जाएंगे चीजों को, तो क्या आप इतना श्योर रहेंगे कि इसका सही जवाब, इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर यही है? आप 100% श्योर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े भी डाउट में ना दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरा सवाल आता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट तो हो गया सर, रिवीजन के बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहला तो यही काम है, लेकिन अब इसको करना कैसे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अब सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता, बहुत सारे बच्चे लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिलेबस नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? अब देखो, मैं आपको दो दो इसके या मैं जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन बताता हूं उसको ध्यान से सुनो। आप ऐसे मान के चलो कि सिलेबस में 10 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं, ठीक है। एग्जाम में इन 10 टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पा रहे हैं, और या तो आप पूरा सिलेबस ही पढ़ रहे हैं पूरे एग्जाम तक, तो ये तो सही तरीका नहीं है। देखो, एग्जाम में जाएंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि आप पूरे 10 टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद फिर एक का रिवीजन करें, 2 का रिवीजन करें, 3 का रिवीजन करें। ये कहीं से भी सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद जैसे ही आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है, आप पहले टॉपिक के लिए टाइम निकालिए, उसे रिवीजन मोड पर लेकर आइए। अब हो सकता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपको आने वाले 2-3 दिनों तक समय नहीं मिला, होता है, व्यस्तताएं हैं, आपके कॉलेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस में होंगे, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं लाइफ में, व्यस्तताएं होती हैं, सबके जीवन में होती हैं। फिर क्या करें भाई? पहले दिन आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, फिर आप अगले दिन दूसरे टॉपिक को लेकर बैठे, 2-3 दिन तक भी नहीं कर पाए। मैं मैक्सिमम 3 दिन, जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से जो मेरा अनुभव है, और ये सही भी है, मुझे लगता है कि अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रिवाइज नहीं कर पाए ना, तीसरे दिन तक आओ और प्लीज उसको रिवाइज करो भाई, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 दिन बाद इसको पढ़ने आएंगे ना, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें जो होगी ना, आप भूल जाएंगे इसके बारे में। और हमें भूलना ही तो नहीं है, रिवीजन क्यों? ताकि हम याद रखें चीजों को। आपने कोई लेक्चर देखा, मान लो कोई पेड लेक्चर है, वो पूरा लेक्चर हुआ। मैं हिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं, आपने विजयनगर एम्पायर का लेक्चर देखा। अब विजयनगर एम्पायर का लेक्चर, वहां चीजें और जो शासक हैं वो इतना इजी याद नहीं होते जितने मगध के याद हो जाएंगे, मौर्य गुप्ता के याद हो जाएंगे। वंश अलग हैं, शासकों के नाम थोड़े अलग हैं, तो समय लगता है। अब आपने आज पूरा पढ़ा, आपने आज 2-2.5 घंटे दिए, 1 घंटे लेक्चर देखा, 1 घंटे नोट्स पढ़े, 1 घंटे चीजों को याद करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन फिर आपने समय नहीं दिया। 3 दिन बाद जब आप आए और आपका ये जो 3 घंटे आपने यहां दिए थे ना, वो वर्थ नहीं रह पाएंगे, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी यदि आपने 3 दिन के अंदर एक बार रिवाइज नहीं किया। 3 दिन के अंदर दूसरा टॉपिक जैसे ही पढ़ रहे हो, बीच में टाइम निकालो और शुरू में शुरुआत करो। जैसे मान लो, जब आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, स्टडी टेबल पर बैठ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, तो पहले इन टॉपिक पे आओ, इनको एक बार रिवाइज कर लो। हो सकता है उस दिन आपका सेकेंड टॉपिक थोड़ा कम हो, चलेगा, पर उसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार 3 दिन के अंदर, है ना। जो 3 घंटे की मेहनत है, उसको 3 दिन के अंदर आप रिवाइज जरूर कर लो। उसके बाद इस चीज को ना फिर आप 1 हफ्ते तक मत भूल जाओ, छोड़ दो, रख दो कहीं, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ,
बहुत विश्वसनीयता के साथ मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, सच में यकीन मानो। 3 दिन के अंदर आपने रिवाइज कर लिया, फिर आप 1 हफ्ते बाद आओ, हो सकता है इसके बाद आप 7 दिन या 10 दिन बाद आओ, पर एक बार फिर से पढ़ लो, और फिर हर 15 दिन का रूटीन बना लो कि 15 दिन में मुझे एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने ये 3 साइकिल कंप्लीट कर लिए ना, किसी भी टॉपिक को, जीएस पूरा अलग अलग डोमेन्स के कोई भी टॉपिक आप ले आओ, पॉलिटिकल साइंस वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन में बड़ा परेशान हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स वालों को इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, है ना, ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं, हिस्ट्री वाले टाइमलाइंस में, डेट्स में बड़े परेशान हैं, ज्योग्राफी वाले क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन करेंट्स, इन सब चीजों में परेशान है। सबके अपने अपने दुख हैं, है ना, मैं समझता हूं, सारे कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हर डोमेन में है। लेकिन अगर आप ये 3 साइकिल फॉलो कर लेना, 3, 7, 15, तो आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। रिवीजन के लिए भी जरूरी है, जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो वहां रिवीजन करने के लिए आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं चीजों को। हम क्या करते हैं ना, हमारी गलती क्या है एज ए स्टूडेंट, जो मैंने फील किया, और शायद आप लोग मेरी आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात से सहमत होंगे। एज ए स्टूडेंट हम क्या गलती करते हैं कि हम रिवीजन को, और जो हमारा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको इस प्रोसेस में ले जा लेते हैं कि बिल्कुल याद ही कर लूं, मैं रट ही लेता हूं पूरी तरीके से। वो एक तरीका होता है, बट नहीं, वो सही तरीका नहीं है। चीजों को पढ़ना होता है। ये ना, इसको ना आप रिवीजन रीडिंग भी कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो भी चलेगा। एकदम से देखो, हमारे ना, हमारे जो जैसा मुझे महसूस होता है, हमारा ब्रेन ना जिस तरीके से वर्क कर रहा होता है, आप यदि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उसमें भरना चाहें ना, तो नहीं आएगी। लेकिन आप नॉर्मली आए हैं, आपने 2 पेजेस के नोट्स हैं, आपने 2 पेजेस के नोट्स पढ़ लिए, आप चले गए, थोड़ी देर बाद आए, फिर पढ़ लिए, फिर चले गए, फिर आए, फिर पढ़ लिए, फिर चले गए, 2-3 बार पढ़ लेंगे आप, ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सब सेव होती जाएगी। ज्यादा बेटर तरीका ये है रिवीजन का। आपको क्या लगता है? तो रिवीजन इस तरीके से करना चाहिए भाई। देख लो एक बार, ये पूरा साइकिल है ना, 3 डेज, 7 डेज, 15 डेज का एक पूरा साइकिल है। इस साइकिल से यदि आप चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन का। ठीक है, फायदा करेगा नहीं करेगा बताओ भाई? मेरे ख्याल से तो करेगा, 100% करेगा। और अभी तक यदि आपने हमारे कोई भी बैचेस नहीं लिए हैं तो देखो भाई, अब वेट मत करो। 15 अगस्त आ चुका है, बहुत जल्दी 26 जनवरी भी आ जाएगी, और जो ऑफर्स चल रहे हैं अभी, बहुत इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। आप महापैक पर भी इनरोल कर सकते हैं। हमारे जो अल्टीमेट 3.0 बैच भी हमारा शुरू हो रहा है कल से, 14 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये जो बैच है, ये लास्ट लाइव बैच है। सबसे बेस्ट तरीके से आप समझिए कि उन्हीं क्लासेस में पढ़ा जाता है पेड में, जहां इंटरेक्शन होता है। आप अपने लाइव डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इन बैचेस पर इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, तो प्रोसेस आप जानते हैं। अड्डा की वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां से बैचेस आप परचेज कर लेंगे। मेरा कोड AD22 का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेस्ट डिस्काउंट। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे ayush.dubey@adda24.com इस जीमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अड्डा की जो टीम है उसका नंबर है 9667589247, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप डिले मत करो, तैयारी जितना जल्दी हो सके शुरू करो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीजें, डिस्कशन लेकर आता है। साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। तो अब वेट नहीं करना है, अब आप बैच परचेज कीजिए और सिस्टमेटिकली तैयारी शुरू कीजिए। जितना जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना जल्दी सिलेबस कवर हो रहा होगा, रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलेगा। रिवीजन को भी तो टाइम चाहिए ना, और सीधा रिवीजन जुड़ा हुआ है हमारे कॉन्फिडेंस से। जितना जल्दी हम पेपर को देखो, मेरे कुछ टीचर्स हुआ करते थे और वो हमेशा कहते थे कि जो फियर है ना एग्जाम का, उसको अगर खत्म करना है, एग्जाम को यदि डोमिनेट करना है ना, तो सिलेबस रिवीजन जितना जल्दी हो सके। प्रैक्टिस को आप टाइम दे दो, प्रैक्टिस एग्जाम टाइम पे कर लेंगे, बट सिलेबस रिवीजन सबसे जरूरी है और सबसे जल्दी वही करना है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप जल्दी मुझे पेड बैचेस में मिलेंगे। तैयारी करते रहें, खुश रहें। बहुत जल्दी स्वतंत्रता दिवस, देश का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की अड्डा 24/7 की टीम की तरफ से, आयुष दुबे सर की तरफ से, सर अपने नाम के आगे सर लगाना अच्छा नहीं लगता, तो मेरी आयुष दुबे की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।